Hello everyone, welcome back to the another video of permutation and combination, and a huge welcome to the Sita Institute of Science. तो पिछला लेक्चर अगर आपने किसी ने नहीं देखा रहेगा तो लिंक में आपको मिल जाएगा। तो पहला लेक्चर देखिए विच इज़ लेक्चर नंबर 1। ये जो लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 2। तो जो पिछले लेक्चर में हम सम सॉल्व किया था एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज का सम रह गया है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ। अगर आपको कुछ परेशानी होता रहेगा उसमें तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए, ठीक है। तो बढ़ते आज एक नया टॉपिक के साथ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला हम सीखेंगे व्हाट इज फैक्टोरियल। दिस इज अ न्यू टॉपिक। क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल होता क्या है, हम इसे कैसे सॉल्व करें। अगर आपको अगर नहीं है, ये पहली बार देख रहे हैं कि नहीं हम फैक्टोरियल मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि फॉर अ नेचुरल नंबर n द फैक्टोरियल ऑफ n रिटर्न एज n फैक्टोरियल और स्लैश n, मतलब ये देखो ये n का रिप्रेजेंट फैक्टोरियल रिप्रेजेंट बाय दिस अपना एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर वो एल शेप वाला, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला है फॉर अ नेचुरल नंबर। तो खास लिखा है सिर्फ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर नेचुरल नंबर, और इसे लिखा जाता है हम n फैक्टोरियल के साथ या फिर जो एल शेप का n है उसके साथ, ठीक है। तो फैक्टोरियल का पहला इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर रहना होता है और डिनोट करता है ये दो सिंबल के साथ, ज़्यादा करके पहला सिंबल यूज़ करते हैं हम। सेकेंडली वी हैव टू नोट एंड रीड एज n फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। तो ये प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो अभी ये प्रोडक्ट क्या रहता है कि नहीं। तो पहले नोट डाउन कीजिए, हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल। तो अगर हम कंसिडर करें कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, नहीं सॉरी 3 फैक्टोरियल कंसिडर करेंगे हम। सबको दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं जब ऐसे लिखेंगे 3 × 2 × 1 करके विच इज़ इक्वल टू 6। अब ये जो फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल, हमने इसको सॉल्व कैसे किया है 3 × 2 × 1, जो 3 है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब 3 2 1, 3 के बाद क्या है 2 आता है फिर 1 आता है। इस हिसाब से हमें प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर मिलेगा उसका फैक्टोरियल है, ठीक है। अगर 4 दिया रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 दिया रहेगा तो हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4, क्या लिखेंगे हम 4 × 3 × 2 × 1 है कि नहीं। हम लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 विच इज़ नथिंग बट 4 3 12 × 2 24, बराबर। समझ में आया फैक्टोरियल कैसे लिखा हमने। 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 4 3 2 1, ठीक है। तो फटाक से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने क्या बताया था फैक्टोरियल क्या रहना होता है। वी शुड क्या लिखेंगे हम, वी शुड राइट फैक्टोरियल्स, वी शुड राइट फैक्टोरियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी देखा था हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में था 4 3 2 1, 4 × 3 × 2 1 विच इज़ इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। याद रखना है कि फैक्टोरियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है, ठीक है। तो जिधर भी क्वेश्चन आया फैक्टोरियल किस ऑर्डर में रहता है तो लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। समझ में आया फैक्टोरियल क्या होता है, समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल वापस कैसे करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। चलो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा इसका, ठीक है। अभी इधर ठीक से देखे तो देखो 5 × 4 × 3 × 2 1 विच इज़ ना डिसेंडिंग ऑर्डर, जो 5 वो लीडिंग 1 है, ठीक है। मतलब जो 5 फैक्टोरियल लिखा है वो इस 5 को इधर लेना है, फिर 5 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 4 3 2 1 विच इज़ अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टोरियल, ठीक है। तो बढ़ते आगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टोरियल।
अभी मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, इट इज़ अ नोटेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैक्टोरियल नोटेशन, पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है कि n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अभी ये होता क्या है, ठीक है, वेरी सिंपल है, आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, ठीक है। अगर एग्जांपल ये 7 फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते, ठीक है। मैंने आगे डिस्क्राइब नहीं कैसे 5 फैक्टोरियल तक ही रुका है, या फिर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ले सकते, या तो फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, हम कुछ भी लिख सकते, ठीक है। ऐसा करके इसका मतलब क्या रहता है, हम अपना फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते, पूरा सॉल्व करने से अच्छा हमें क्या जो चाहिए वो लिखेंगे। अब ये यूज़ किधर होता है कि नहीं, हम इसका एक अगला एग्जांपल देखेंगे, हमको पता चलेगा ये यूज़ किधर होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कि नहीं कि हमें पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे लिखने में क्या होता है, ईजी वे में होता है एकदम, ऐसे लिखने में क्या होता है, ये इट इज़ अ सिंपल वे, इट बिकम्स ईजी टू सॉल्व, है कि नहीं। और हमेशा इजी रहता है वो सम टाइम के लिए रहता है, ये अगर तुम्हें कुछ बड़ा क्वेश्चन आया, मैं ये क्वेश्चन अभी बताता तुमको, एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल शो विद यू एग्जांपल, एग्जांपल के साथ लगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है कि 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, अगर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो मैं 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल तक लिख सकते हो, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, सो वी कैन राइट डायरेक्ट आंसर 5 इंटू 4 इंटू 3 क्या रहेगा, बराबर 60, है कि नहीं। इधर देखें तो 2 फैक्टोरियल हमने कैसे कट किया, हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते थे, पर हमने क्या क्या लॉजिक यूज़ किया, 2 फैक्टोरियल को कट किया, ठीक है। आप जल्दी से नोट डाउन कर रही है, क्योंकि मैं एकदम मतलब ईजी सा, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नोट डाउन के लिए नहीं, आप चाहे तो रिवाइंड करके भी दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे कि 4 फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो एक्स का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो हम लिख सकते 4 फैक्टोरियल एक्स इक्वल टू 7 को हम लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, बराबर 4 गेट कैंसिल, तो देयरफॉर वी कैन राइट एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 7 6 दा 42 इंटू 5 इज 42 इंटू 5 इज 5 टू 10, 1 उधर गया, 5 हो जाए 20 22 10, है कि नहीं। एक्स का वैल्यू क्या है, सॉरी 270, ठीक है। समझ में क्या क्या था। अब बढ़ते सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि m इंटू एन होल फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे हम, क्या है कि 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, हमने m इंटू एन को क्या लिखा, 2 इंटू 3, फिर m इज 2 एंड n इज 3, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 फैक्टोरियल क्या रहता है, इज 7 6 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। इसका आंसर है 6 5 इज 720, ठीक है, इससे 720 है। एक्चुअली मैंने इधर लिखने के टाइम में ज़रा मिस्टेक हो गया कि मैंने ये डब बाद में कर रहा हूँ, पहले मैंने सब नोट डाउन किया उसके बाद डब कर रहा हूँ, इसलिए ज़रा मिस्टेक हो गया, उधर 720 है, गलती से मैंने इधर 640 या फिर 620 लिखा है, ठीक है। तो जो अपना आप मिस्टेक मत कीजिए, आंसर इसका आता है 720, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल का आंसर आता है 720। मैंने जब रिकॉर्ड किया था तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी फ़िलहाल के लिए डब किया, इसलिए मैं 720 बोल रहा हूँ आपको, इसलिए, ठीक है। टू नेक्स्ट है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो क्या आएगा 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12। अभी देखिए तो देखो LHS और RHS कंपेयर करिए, तो LHS में हमारा 720 था और RHS में 12 है, तो इसका मतलब क्या था है कि दोनों नॉट इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ओके। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखो
जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अपना अगले प्रॉपर्टीज। अभी उधर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, इधर हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस में भी वही सेम रिजल्ट मिलेगा, तो इस हिसाब से दोनों सेम है, बराबर, सेम वे में हम करेंगे। तो अगर हम ले 2+3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2+3 5 फैक्टोरियल इज 120, बराबर। एंड दूसरा इक्वल टू आर एच एस कंसिडर करेंगे। आर एच एस क्या है हमारा 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल क्या है 2 प्लस 3 फैक्टोरियल 6, सो वी कैन राइट 8। वापस से एल एच एस लिखा तो एल एच एस आर एच एस देखा तो 120 उधर 80 है कि नहीं, तो दोनों नॉट इक्वल है। सो देयर फोर वी कैन राइट कि 2+3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया? ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। देखिए, आप नोट डाउन मत कीजिए, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट निकल, जब भी वो बोलो ना जल्दी से नोट डाउन, तभी स्क्रीनशॉट मारिए या फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लस की जैसे एंड डिवाइड में भी हम करेंगे ऐसे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस दोनों सेम ही आएगा आंसर। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट बुक में और प्रॉपर्टी दिया है, हम फिलहाल बात पे देखेंगे वो सब। चलो अब ज़रा एग्जांपल ट्राई करेंगे, फैक्टोरियल का एग्जांपल ट्राई करेंगे। ठीक है, पहला है 8 फैक्टोरियल। जल्दी से बताओ 8 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे हम। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। 8 फैक्टोरियल हम ऐसे लिख सकते। तो जल्दी से इसका कैलकुलेशन निकालिए, क्या आएगा इसका कैलकुलेशन। आपको समझ में आ रहा ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ लास्ट में आके कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा आपको वीडियो। हम ट्राई करेंगे अगले बार इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करिए जल्दी फास्ट में, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो द आंसर इज 40320। सबको ये आंसर आया 40320? अगर सबको आया है तो प्लीज़ एस कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो समझ में आया कैसे सॉल्व किया ये? ठीक है, तो सबको समझ में आया ना? कुछ डाउट? देखो हमने पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, याद रखो फैक्टोरियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, ओके, अगर किसको नहीं आया तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल का आंसर क्या था हमारा 40320। ठीक है, 40320 आंसर आया था हमारा। तो ज़रा रफ करता हूँ नीचे वाला, क्यों बहुत ही सारा एग्जाम्पल है हो रही। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल। चलो 4 फैक्टोरियल का हम कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट क्या है 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, बराबर। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, अभी नेक्स्ट 0 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या रहेगा? अगर आपको याद है 0 फैक्टोरियल का आंसर, अगर सब किसको तो आ रहा रहेगा तो चैट में लिख सकते हैं, वरना मैं इसको अभी बताऊंगा 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या रहेगा। अगर हम सबने फैक्टोरियल का डेफिनेशन देखा होगा, सबने फैक्टोरियल का डेफिनेशन देखा है, उधर खास क्या लिखा था, क्या लिखा था उधर खास कि फैक्टोरियल क्या रहता है। चलो वापस से डेफिनेशन पे उधर जाते हैं। ओके, जब स्लाइड मूव करता हूँ मैं ज़रा।
इसको क्लीन करता हूँ। क्लीन क्लीन जैसे, हाँ क्लीन हो गया, ठीक है। देखिए तो हमने डेफिनेशन देखा है कि फॉर अ नेचुरल नंबर करके लिखा है। क्या लिखा है उधर? फॉर अ नेचुरल नंबर। अगर खास देखा तो उधर लिखा है फॉर अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो नेचुरल नंबर है क्या? ज़ीरो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, तो इसे नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो क्या है? होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं हो। तो ज़ीरो फैक्टोरियल निकाले कैसे हम? है कि नहीं सर? ये तो नेचुरल नंबर है, तो फिर इसका आंसर क्या निकलेगा? आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है कि ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखा है डायरेक्ट, बट वो कैसे आया है कि नहीं? चलो देखते कैसे आया। तो पहला हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। देखिए प्रॉपर्टीज़ का जो पहला प्रॉपर्टी है हम ओ अप्लाई करके ही बताएंगे इसका आंसर कैसे आया। टेक्स्ट बुक में कहाँ से लिखा है ज़ीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1, पर वो कैसे आया, है कि नहीं? चलिए तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी था, क्या था प्रॉपर्टी? हमें ऐसे पहला प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या दिया था? एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, बराबर। तो हम कंसिडर करें कि वन फैक्टोरियल, देखिए हम कंसिडर करें, अगर मैं कंसिडर करता हूँ वन फैक्टोरियल तो क्या आएगा? वन इंटू वन माइनस वन फैक्टोरियल, बराबर है कि नहीं? तो विच इज इक्वल टू क्या आएगा? वन इंटू वन माइनस वन इज ज़ीरो फैक्टोरियल, बराबर। तो ज़ीरो इंटू वन करें तो क्या आएगा? ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो फैक्टोरियल। और हमारा जो वन फैक्टोरियल क्या था? वन फैक्टोरियल हमारा क्या था? वन रहता है, वन का फैक्टोरियल वन ही रहता ना। तो इस हिसाब से देखो तो हम लिख सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन, है कि नहीं? देयरफॉर वी कैन राइट जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन। कैसे आया वन, समझ में आया है कि नहीं? आपको प्रूफ बताया नहीं ऐसे, मैं आपको आपको आइडिया दिया है कि कैसे आया वन, ठीक है। तो जीरो फैक्टोरियल वन आया, ये आपको नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मार्क कीजिए, किधर भी आकर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आता है, तो सीधा सा जवाब है जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं हम हमारा जो सम था उधर। तो जीरो फैक्टोरियल हम लिखेंगे वन। क्या हो गया? हाँ, पहले क्या था? 4032 24 एंड जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या था? वन आया था, बराबर। सबको समझ में आया फैक्टोरियल? ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, विच इज एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का पहला सम दिया है कि इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। अभी 8 फैक्टोरियल तो हमने अभी निकाला था, 8 फैक्टोरियल तो हमने अभी निकाला था, बराबर। पिछले एग्जाम्पल कंसिडर कर दो, तो हमारा 8 फैक्टोरियल क्या था? पिछले क्या था? क्या था हमारा 8 फैक्टोरियल? जल्दी बताओ, 8 फैक्टोरियल क्या था हमारा? यस, 40320। ठीक है, हमारा 8 फैक्टोरियल क्या था? 40320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से मेरे को आंसर बताइए। ठीक है, 10 फैक्टोरियल सेम वे में 10 इंटू 9 कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं बताता हूँ 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखना है। अगर किसको नहीं समझा अभी तक तो मैं बताता हूँ। ठीक है, 10 फैक्टोरियल के हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम? नहीं, एक काम कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ट्राई कीजिए सॉल्व करने, ठीक है, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कि क्या है आंसर आपको? 10 फैक्टोरियल का आंसर क्या है? 36288 0 0, बराबर। सबको आंसर मिला?
ठीक है, तो बढ़ते थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम में पता है कि 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल कितना होता है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल का हमारा आंसर आया था 362880 माइनस 6 फैक्टोरियल क्या था हमारा 620, सॉरी 620 नहीं है वो 720 है। ठीक है, मेरा ज़रा सिली मिस्टेक हो गया था उधर, बट इट्स है ना 720। ठीक है, तो आप माइनस कीजिए, मैंने आगे किया है चेंजेस, बट आपको पता है डब करने के टाइम में होता है। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, 620 की जगह 720 लिखी और उसका आंसर क्या आता है जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर इसको माइनस 720 से करते तो क्या आता है। 720 से माइनस किया तो क्या आएगा 3628080, क्या आएगा 3628080 बराबर। ठीक है, सबको समझ में आया सब, एस कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, वेरी क्लियर। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फोर्थ सम में क्या दिया 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कैसे करते, ठीक है पहले मुझे रफ करने दीजिए, हमारा ये बीच में तड़ा सारा इसका रफ कर देता उसको। पहले लिख देता, उसका आंसर क्या था 36288080। ठीक है, अब इसको भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर क्या वेरी सिंपल है, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे हम, 10 माइनस 6 होल फैक्टोरियल हम लिखेंगे। 10 माइनस 6 क्या आता है 4 फैक्टोरियल है, और 4 फैक्टोरियल हमें पता है कि 24 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको, वेरी क्लियर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसको सॉल्यूशन निकालने में हम क्या करेंगे, 12 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कि 12 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे हम, नो से गलती से हो गया। ठीक है, 12 फैक्टोरियल लिखेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 लिखेंगे क्या, नहीं इंटू 6 फैक्टोरियल। वाई फैक्टोरियल, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारा 6 फैक्टोरियल था, इसलिए ऊपर भी 6 फैक्टोरियल तक ही लिखा हमने। इससे क्या होता है 6 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या आएगा सर 12 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 665280। सबको है आंसर। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो बढ़ते सेकंड सम। सेकंड सम मेरे को कितना सिंपल सम है, क्या पता है 12 अपॉन 6 फैक्टोरियल कितना होता है कि नहीं, वेरी सिंपल सम ना, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 6 क्या आता है, हमें पता है 12 अपॉन 6, ये देखो ब्रैकेट के बाहर फैक्टोरियल है, तो हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 6 इज नथिंग बट 1 ज़ा एंड 2 ज़ा विच इज़ 2 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 2 फैक्टोरियल क्या रहता है 2 इंटू 1 विच इज़ 2, है कि नहीं। मज़ेदार वाला सम था कि नहीं, एक्चुअली पूरा एक्सरसाइज पूरा ईजी वाला सम है, एकदम ईजी है, बस आपको दिमाग लगाएंगे सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम बताए 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं इधर तक लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे या फिर 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, या 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल ग्रेटर है इसलिए हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्योंकि 6 बड़ा है, अगर बड़ा को हम इजीली ओमिट करें तो हमें आंसर वेरिएबल सिंपल वे में मिलेगा। 3 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। बड़ा क्यों चूज़ किया, क्योंकि बड़ा निकला तो सॉल्व करना और ईजी आएगा, है कि नहीं। तो अभी अगर हम देखें 6 फैक्टोरियल तो कट हो गया, अभी बचा क्या है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो क्या आएगा 3 4 ज़ा 12 12 7 ज़ा क्या आएगा 70 ज़ा 14 14 उधर गया आएगा 84 बराबर। ठीक है, समझ में आया आंसर। बड़ा क्यों चूज़ किया, क्योंकि बड़ा हटाए तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए। बढ़ते हैं 6th वाले सम पे। 6th वाले सम में क्या दिया है, 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या रहेगा। ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है कि नहीं, ज़रा हटके क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 को इधर तक लगेगा 4 फैक्टोरियल तक, क्यों, क्योंकि हर जगह 4 फैक्टोरियल था इसलिए 4 फैक्टोरियल तक। अभी देखिए तो 4 फैक्टोरियल इनमें कॉमन आता है कि नहीं। अगर हम देखें कि दोनों में 4 फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट 6 इंटू 5 माइनस 1, है कि नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, 6 इंटू 5 माइनस 1 क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कॉमन आया, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, है कि नहीं, कैंसिल हो सकता ना। ओके, कैंसिल किया तो क्या मिला हमें 6 इंटू 5 माइनस 1 30 माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट 29। ठीक है, समझ में आया सबको सम। ओके, वेरी क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स। पहले दिया 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10। ओके, हमें इसको इन फैक्टोरियल के टर्म में लिखना है कि नहीं, हमें इसको क्या लिखना है, फैक्टोरियल के टर्म। अभी आप आइडिया लगाओ क्या कर सकते हैं इसमें, आइडिया लगाओ क्या कर सकते हैं इसमें। हमको पता है कि फैक्टोरियल क्या रहता है, पहली बात हमको पता है, क्या पता है, फैक्टोरियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है कि नहीं। हमको क्या पता है, एज वी नो डैट फैक्टोरियल शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, है कि नहीं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है फैक्टोरियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना मांगता है। तो इधर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया, इधर तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो हमें पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। है कि नहीं, हमें क्या पता है, एज वी नो दैट फैक्टोरियल शुड बी इन डिसेंडिंग मैनर एफ ऑर्डर, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। जो असेंडिंग था उसे हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमें इसे फैक्टोरियल वे में लाना है। तो फैक्टोरियल के लिए लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते 10 फैक्टोरियल करके, तो दिमाग लगा है। तो इधर क्या मिसिंग है, 5 के बाद क्या आता है, 4 आता है, मतलब 4 फैक्टोरियल इधर हट गया है कि नहीं। अगर देखिए तो 4 फैक्टोरियल हट गया है, तो हम क्या कर सकते हैं,
एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, वी नीड टू प्रूव फैक्टोरियल करके, है कि नहीं। तो इधर 4 फैक्टोरियल गायब है, हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल लाने के लिए। कमन कमन, हाँ बराबर, क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 4 फैक्टोरियल ऐसे भी करेक्ट होता है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4 फैक्टोरियल, ठीक है। क्यों किया, समझ में आया सबको क्यों किया इधर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड, बिकॉज देर वॉज अ मिसिंग 4 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ देखिए, तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को कैसे ले सकते हैं, हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं कि 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। विच इज नथिंग बट, ऊपर को हम ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं हम, ऊपर को देखो 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, विच इज नथिंग बट क्या है वो है वो है हमारा 10 फैक्टोरियल, है कि नहीं। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, क्यों, बिकॉज दे आर इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, और 10 इंटू लास्ट में 1 भी आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं उसको 10 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आया सबको, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15। अब इससे कैसे सॉल्व करना है कि नहीं। पहले सब में तो इजी था, हमें डिसेंट्रिंग किया और जो मिसिंग था उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इधर क्या कर सकते, अगर हम से देखिए तो मैं सम को ऐसे लिख सकते कि 3 इंटू 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 को हम लिख सकते 3 इंटू 2, बाबा 3 2 से 6 आता है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, है कि नहीं। हमने क्या किया, हर जगह 3 को लाया है, क्यों लाया आगे आपको पता चलेगा। तो इधर से हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 सेम आ रहा है, तो हम उसको लिख सकते 3/5 लिख सकते हैं, इंटू 2 1 सॉरी 3 इंटू 3, जिधर 3 था उधर हम 1 लिख सकते, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1 क्यों आया, क्योंकि पहले से 3 था, 3 की जगह उधर 1 लिख सकते हैं उधर, बराबर। वो 3/5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अभी जो ऊपर वाला है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। तो ये क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, इट इज एन फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल है, 5 का फैक्टोरियल है, क्यों, बिकॉज इट इज एन डिसेंडिंग ऑर्डर और 5 के बाद सब कवर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3/5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया। तो टेक अ स्क्रीनशॉट और जो सम रह गया वो आपको होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो बहुत सारा होमवर्क है, उसमें बहुत सारा सम रह गया था, उसका भी होमवर्क। थर्ड सम में आई थिंक 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन किया है, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट इंटू n माइनस r
तो होल फैक्टोरियल 4 n इक्वल टू 8 r इक्वल टू 6। ठीक है, पहले दिया n इक्वल टू 8 एंड r इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें? हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू दिए हमें उसमें पुट करना है, यूलर शीट में हमें पुट करना है, जो जो वैल्यू दिए है उसे गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है गिवन में? n का वैल्यू दिया है 8, r का वैल्यू दिया है 6। तो हम लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल, हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू n की जगह हम लिखेंगे 8, n की जगह हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल की जगह हम लिखेंगे r फैक्टोरियल की जगह हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 8 माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आएगा? पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देयरफॉर इक्वल टू हम लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, ब्रैकेट में क्या 8 माइनस 6 को कैसे लिखेंगे हम? 8 माइनस 6 इज 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी नीचे देखो 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इन दोनों में बड़ा क्या है? 6 फैक्टोरियल। तो उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2। 6 फैक्टोरियल क्यों लिया? क्योंकि ये बड़ा था, इसलिए हम उसे कट करना है, इसलिए हम डाल लिख सकते हैं। और 2 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इज 56 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा एंड 1 जा 28। ठीक है, सबको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, और जो सम रह गए वो आपको होमवर्क लिख देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन जो होमवर्क दिया प्लीज़ कर दीजिए, साथ ही में लाइक बटन दबाइए, और साथ ही में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। ओके, बाय।